हेलो गाइस, वेलकम टू मांदिती टॉक्स चैनल। तो देखिए, हमें जाना है पार्क, इसलिए मेरे एक्साइटमेंट और मैं कॉल पर थी। बुआ का कॉल आया था, मैं बात कर रही थी तो दीदी आके व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मुझे बात भी नहीं करने दे रही थी, डिस्टर्ब कर दे रही थी बीच बीच में आके। तो हम लोग हो रहे थे फिर रेडी, और मैं बात करने में ज़्यादा ही कुछ बिजी थी। मुझे बिजी ध्यान भी नहीं था, मुझे जल्दी रेडी होना है। फिर हम रेडी हुए और फटाफट हम निकल दिए, क्योंकि पार्क बंद होने का टाइम भी होता है ना। एक तो ये हुआ कि जल्दी निकलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। तो ये हम निकल चुके हैं घर से अपने रेडी हो करके एकदम मस्त टाइमली, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना भी है वहाँ पे। ये मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही, कुछ आई थिंक मैं स्नैप अपना बना रही, और ये दीदी कर रही मुझे रिकॉर्डिंग। फिर हम निकलते हैं। बोकारो का रोड वैसे काफ़ी अच्छा है, भीड़ भी नहीं रहती है रोड पर। ये हम एयरपोर्ट साइड में चल रहे हैं, चास की तरफ जिधर है। ये हम पार्क की साइड में है, जहाँ से पार्क बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस हम जस्ट पार्क पहुँचने ही वाले हैं। पार्क के बगल में ये सारे शॉप लगे हुए थे, रोड साइड शॉप, जिसे हम शॉपिंग कर सकते, बट कोई नेसेसरी नहीं थी इन सब चीज़ों की। तो फिर हम लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, और ये हम पहुंच गए अमरूद पार्क। यहाँ पे हम कर रहे हैं कार को पार्क, और फिर हम उतरते हैं और चलते हैं पार्क की तरफ। हालांकि यहाँ टिकट लगता, बट हम लोग जीजू के साथ हैं और जीजू का कार्ड है, तो हम लोग के लिए पार्क में जो एंट्री थी वो फ्री थी। हम लोग पहुँचते हैं अंदर, और मुझे ये पार्क, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी था, जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे म्यूज़िक जो था वो प्ले होते जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक, इसलिए मेरे हाथ पैर कुछ नहीं रुक रहे थे। ऑटोमेटिकली मैं डांस करते हुए चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मुझे कोई पार्क है जो पर्सनली बहुत पसंद आया। यहाँ पे ये ऐसे फाउंटेन भी बना हुआ था, जो उस पे मेरा भारत महान लिखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा वेलकम की अपने व्लॉग को अपने पार्क में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं जीजू के साथ आगे आगे चल रही थी बात करते हुए। यहाँ पे एक छोटा सा, मुझे लग रहा है शायद फॉक्स, लोमड़ी का कुछ ऐसे डमी टाइप का बना हुआ था। पहले तो मैं दूर से समझी रियल है, फिर हम लोग पास गए तो मैं जीजू से पूछी, जीजू टच करूँ, रियल तो नहीं है? बोले नहीं नहीं टच करो। तो फिर मैं इसे टच की, तो वो रियल नहीं था। फिर ये दीदी मुझे दिखा रही थी कि दीदी जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने यहाँ मशरूम के पास पिक लिया था अपना, तो मुझे बता रही थी, देखो श्रेया मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पिक ली थी। और मेरी एक्साइटमेंट तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं कितनी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मुझे ये पार्क पसंद आया, एंड सेकेंड थिंग कि मुझे यहाँ पे जो ये म्यूज़िक चल रहा था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं, हाथ पैर मेरे सब चल रहे थे। मैं यहाँ पे, आप आगे आगे ब्लॉग में और भी आगे देखोगे ना, तो मैं यहाँ कंटिन्यूअसली बस आगे पीछे डांस ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो म्यूज़िक बज रहे थे, कुछ स्लो वाले भी थे, कुछ थोड़ा अच्छे रोमांटिक भी थे, तो बहुत अच्छा लगता। म्यूज़िक वाले भी कुछ सॉन्ग्स बज रहे थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हुए, स्नैप बनाते हुए चल रही, और मेरे पीछे पीछे दीदी कैमरा लेके चल रही। तो फिर जीजू बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और वैसे सच बताऊँ तो ये कपल्स के लिए ही मोस्टली ये पार्क ज़्यादा अच्छा है। फैमिली भी जा सकते हैं, लेकिन कपल्स के लिए इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं ना पिक क्लिक्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे गैया भी है, तो दीदी मुझे कह रही, देखो श्रेया देखो यहाँ बैल है, बैल। तो ये लोग मुझे प्यार से बैल भी बोलते हैं ना, कभी कभी दीदी मुझे ज़्यादा बोलती है, तो ये दिखा रही थी मुझे। फिर यहाँ पे कुछ जोहार झारखंड का कुछ यहाँ पे कुछ साइन वाइन बना हुआ था, और ये लव का यहाँ पे भी बना हुआ है स्टैचू, यहाँ भी हम लोग पिक क्लिक करा सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे स्पॉट्स, स्पेशल स्पेशल स्पॉट्स थे जो काफ़ी पिक्स क्लिक के लिए काफ़ी अच्छे थे। दी यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे पिक ले सकते हैं हम लोग, तो जीजू कह रही है आप यहाँ खड़े होइए, हम लोग यहाँ पे पिक लेते हैं। और मुझे ये स्पॉट वैसे अच्छा लग रहा। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक ही चल रहे थे। इधर का एरिया किड्स सेक्शन का था, तो हम लोग को जाना, वैसे हम लोग किड्स है भी नहीं, तो जाके क्या फ़ायदा, तो हम लोग किड्स सेक्शन की तरफ नहीं गए, और किड्स ही जा सकते थे। तो इनके मम्मियाँ कुछ बाहर खड़ी, जो किड्स अंदर खेल रहे हैं उनकी मम्मियाँ बाहर थी। और ये हम लोग का एक छोटा सा कुछ ऐसे ही बना था टेरेस की तरह, वहाँ हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक किए। कुछ क्लिक करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए। यहाँ पे साइड में कुछ बच्चे खेल रहे थे ना, तो मैं डांस करते हुए चल रही थी। कोई गाना ही, बहुत अच्छा गाना बज रहा था उसपे, तो बच्चे मुझे देख के कह रहे थे वाह दीदी वाह दीदी। और मैं ध्यान नहीं दी, बट अचानक मेरा ध्यान गया, तो मैं कही ये बच्चे भी मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो दीदी तो अपना रिकॉर्डिंग में बिजी थी, व्लॉगिंग में, और मैं भी साथ साथ में अपना स्नैप बनाते हुए चल रही थी। अब ऑब्वियसली भाई घूमने आई हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स सबको पता भी तो चलना चाहिए ना कि मैं घूमने आई हूँ, तो मैं कितने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह पे घूम रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ये स्माइलिंग बोकारो
एरो यहाँ लिखा हुआ था जहाँ पे आप बैठ के क्लिक करा सकते हो फ़ोटो। ये है यू लव मी, यहाँ भी मतलब अगर कोई कपल है तो, या फ्रेंड्स भी, ऑब्वियसली फ्रेंड्स कपल कोई भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फ़ोटो ले सकता है। यहाँ भी देखिए मेरे डांस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, और यहाँ भी मैं कह रही हूँ जीजू आप रिकॉर्डिंग करो, मैं डांस कर रही हूँ, और दीदी से कह दीदी तुम मेरे शॉर्ट्स लेते जाओ, जो अच्छा आएगा मैं रखूँगी, जो नहीं अच्छा होगा मैं डिलीट कर दूँगी। तो यहाँ भी मैं डांस कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े तो हम लोग नीचे के साइड आए। नीचे जो थोड़ा-सा मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कुछ स्टैच्यूज़ वहाँ पे लगाए हुए थे। फिर वो भी दीदी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं भी साथ-साथ में चल रही थी। तो मेरा रिकॉर्डिंग, मेरा स्नैप सब चल रहा था, उसमें जीजू भी थे, और मुझे सच में ये पार्क अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैं इसे ज़्यादा ही कुछ ध्यान से हर चीज़ को देख रही थी, नोटिस कर रही थी क्या है, कैसा चीज़ है। और आगे बढ़ते-बढ़ते हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सब फैमिलीज़ आई थी, सब लोग अपना शाम का टाइम था, एन्जॉय कर रहे थे, सब लोग देखते हुए चल रहे थे क्या है। यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे मतलब जैसे पुराने ज़माने के लोग जो हुक्का पीते थे, और जो वो कुछ मशीन चलाते थे ऊन बिनने के लिए, वो सब था। यहाँ पे देखिए जैसे पहले जो गैया का लोग दूध निकालते थे, वैसे यहाँ पे एक बना हुआ है किसान जो कि दूध निकाल रहा है गैया को, वो गैया की बच्चा भी वहाँ पे था, स्टैचू में बनाया हुआ था। ये वहाँ पे यूनिक मिला कंगारू का डस्टबिन वहाँ पे। फिर यहाँ जीजू अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, थक चुके हैं, और थक तो मैं भी चुकी थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं अपना स्नैप बनाते हुए चल रही थी। फिर दीदी आके कह रही हैं कि आप लोग बैठो, मैं आप लोग की पिक्स क्लिक करती हूँ। तो ये स्माइलिंग बोकारो ये पिक्स के लिए एक स्पॉट्स बनाया ही गया है कि लोग आएँ और यहाँ पे बैठ के आराम से पिक क्लिक करा सकें। तो ये ओवरऑल मतलब सारा दीदी वीडियोज़ में दिखा रही है कि ये पार्क जो है उसमें सब कुछ कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे दीदी जो है वो भी बैठ चुकी, तो वो जीजू से बात करी, तो कितने आराम से बैठी है, लग रहा है जैसे घर में बैठी हुई है। तो ये भी मतलब फिर हम लोग वहाँ से उठे और फिर वहाँ के जल्दी निकलते, क्योंकि शाम हो रही थी ना और घर भी आना था टाइमली हम लोगों को। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर आगे आए तो थोड़ा-सा हमें कोई थी, शायद कोई स्टैच्यू थी, मैंने ध्यान नहीं दिया किस चीज़ की है, कुछ स्टैच्यू ही थी। उसके बाद फिर हम लोग आए तो आगे ना यू आर क्यूट मतलब लिखा हुआ था एक डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने उसे भी कैप्चर किया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए दीदी कैसे कंगारू डस्टबिन को कैप्चर कर रही है, उसे देख रही है ध्यान से। दीदी को बहुत अच्छा लगा, तो यही है यू आर क्यूट वाला जो स्पॉट है, यहाँ भी हम पिक क्लिक करा सकते हैं अपनी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर हम लोग आगे आए ना तो यहाँ इंटरेस्टिंग क्या था, यहाँ पे वो लिखा हुआ था ना यू आर, यहाँ हम जीजू से बात करी, मैं जीजू को बता रही, जीजू देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है माई डैड माई हीरो। तो मैं जीजू को बता रही कि जीजू कितना अच्छा लगता है ना जब हम लोग ऐसे मतलब कहीं देखते हैं तो वहाँ पापा के साथ पिक क्लिक कराते हैं। हालांकि पापा यहाँ मेरे साथ है नहीं, वो तो गोरखपुर हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा था। तो दीदी कह रही थी कि देखिए ये लोग मेरी बुराई करें, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती, मैं बस बोल रही थी माई डैड इज़ माई हीरो एंड आई लव यू डैड। मैं मम्मा को भी बोली आई लव यू मम्मा, यू आर ऑल्सो माई लाइफ। तो ऑब्वियसली सबके मम्मी पापा सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें लाइफ मिली है। तो ये इम्पॉर्टेंट है उन्हें ये बताना और उन्हें ये दिखाना कि नहीं हाँ सच में वो है हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये दिखाते हुए, माई डैड माई हीरो। और जीजू भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोगों को स्टैचू मिला, मुझे लग रहा है कोई डक जैसे, शायद ऑस्ट्रिच या कुछ वाइट स्वान कुछ ऐसे है, जो कि इसे दिखाया गया है एज अ फाउंटेन, कि इसकी जो पिक है उसमें से निकलेगा जैसे पानी जैसा कुछ फाउंटेन की तरह। फिर ये हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। तो दीदी बता रही इस पार्क के बारे में कि यहाँ पे वो लोग आते थे घूमने, तो यहाँ पे ये लोग पिक क्लिक कराते थे, घूमते थे और टहलते थे। बाकी भी और भी लोगों के साथ दीदी आती थी। फिर ये पीछे यहाँ पे इसरो का रॉकेट बना हुआ है जो रिसेंटली अभी इन्होंने लॉन्च किया था, अग्नि इसरो का। इस पे एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका भी इस पे फोटोज़ लगा था। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, इनॉग्रेशन इसका कब हुआ था, उसका भी इस पे कुछ लिखा हुआ था। मैंने पढ़ा था शायद कोई एसडीएम या डीएम ने इसे इनॉग्रेट किया था, तो उसके बारे में भी कुछ इस पे लिखा था, मैं पढ़ रही थी। और पढ़ने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो दीदी यहाँ पे मुझे बता रही थी कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, और मैं भी सब सुनती जा रही थी। फिर यहाँ ना कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा था, तो उस पे मैं और दीदी कुछ ऐसे मिमिक्री कर रहे थे उस प्ले का, तो सॉन्ग का। तो मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मुझे सबसे बेस्ट बता तो रही हूँ, मुझे इस पार्क का सबसे बेस्ट यही तो लगा कि यहाँ पे हर यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली। और वैसे तो मैं ज़्यादा पार्क जाती नहीं हूँ, बट अब यहाँ घूमने आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और यहाँ पे थोड़ा दीदी और जीजू हाइड एंड सीक वाला प्ले कर रहे थे, जीजू उधर जाके गार्डन में छुप गए थे और दीदी इधर से उन्हें ढूंढ रही थी। फिर बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे देख करके इन लोगों को। फिर मैं आगे बढ़ी तो
हम लोग फिर और आगे आए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट बनाया गया था, वहाँ पे हर्ट टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ भी बहुत लोगों पिक क्लिक करा रहे थे, तो हम लोगों ने भी पिक क्लिक कराया। मैं तो बस वही अपने सॉन्ग में बिजी थी, बस डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं रियली रियली यहाँ एंजॉय की, बहुत ज़्यादा एंजॉय की। फिर अब डैड के बाद यहाँ माँ आई, मम्मी का भी यहाँ पे बना हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी हम लोगों ने पिक क्लिक कराया। तो मतलब भले एंजॉय करो, लेकिन उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें भी टाइमली टाइमली याद कर रहे हैं मम्मा पापा को। तो यहाँ हम और जीजू भी, यहाँ भी हम लोग खड़े होकर के थोड़ा ऐसे दिखाए कि हाँ आई लव यू मम्मा, आई मिस यू। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा मिला हमें, तो मैं उसे पूछ रही थी मेरे घर चलोगे, क्या नाम है तुम्हारा। अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से बात करके, तो मैं ऐसे ही बच्चों से बात कर रही थी। ये बच्चा था, मुझे लग रहा है कोई पेरेंट्स होंगे जो लेके आए होंगे, तो बच्चा इधर खेल रहा था, पता नहीं इसके मम्मी पापा कहाँ थे, बट वहाँ तो कोई ऐसे दिख नहीं रहे थे। और फिर यहाँ हम लोग पिक क्लिक कराने के बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद फिर और भी थोड़ा इसी आसपास की एरिया जो भी थी हम सब लोगों ने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर के बाद फिर अब चलो अब निकलते हैं, अब क्योंकि लेट भी हो रहा है और घर भी टाइमली पहुंचना था ना, क्योंकि जानते ही हैं ठंड में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम लोग घर निकलने के लिए मतलब फिर बाहर आ रहे थे, तो दीदी जीजू का अपना ही कुछ अपने में गॉसिप्स चल रहा था, तो हम लोग कहे कि चलो फिर अब थोड़ा बहुत इधर आसपास का एरिया दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पता है एरिया अच्छा था पिक क्लिक कराने के लिए, यहाँ का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, लेकिन पता है यहाँ पे इतने लड़के लड़कियाँ ज़्यादा थे ना, तो हम लोग कहे छोड़ो क्या डिस्टर्ब करते, हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ और चलते हैं मतलब घर की ओर। तो फिर अच्छा लगा यहाँ पे इस पार्क में आकर के। अमरूद पार्क में फिर जाऊँगी इस पार्क में, और आप लोग भी बोकारो से हैं अगर इस पार्क में गए हैं तो ऑब्वियसली कमेंट करके बताइएगा इस पार्क के बारे में, कैसा आप लोग को ये पार्क कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली ये पार्क बहुत पसंद आया, मैं बहुत एंजॉय की इस पार्क में। बस पहले तो इसका गाना मतलब हर टाइम जो प्ले हो रहा था, फिर बाद में इसकी जो लाइटिंग और यूनिक यूनिक चीज़ें इसमें जो मिली देखने को, सब बहुत अच्छा था। फिर यहाँ हम लोग बाय कर रहे थे कि चलो अब ब्लॉग बंद करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ दीदी अपने शॉर्ट्स बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, बनाने के बाद फिर बोली चलो फिर अब निकलते, क्योंकि अंधेरा भी धीरे धीरे हो ही रहा था, क्योंकि टाइमली हम लोग को घर पहली बात तो आना था ना, क्योंकि ज़्यादा ऐसे रात को बाहर घूमना भी अच्छा है, तो ठंड है तो क्या मतलब है बाहर ज़्यादा घूमने का। फिर हम लोग बाय कर रहे थे, और बाइक काटने के बाद मतलब भीड़ और धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन हम लोग सोचे भीड़ बढ़ने के पहले निकलते हैं। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको जीजू बाय बोले, उनको मतलब हैंडशेक किए उनसे, क्योंकि वो शायद इन लोगों को जानते हैं, ये लोग परमानेंटली यहाँ आते रहते बराबर, मैं तो आती नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो ये इन लोगों को पहचान भी रहा था दीदी जीजू को। फिर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर और वीडियोज़ बनाने लगे। जीजू चले गए उधर जहाँ पे कार पार्किंग में हमारी कार खड़ी थी उसे लेने के लिए, और फिर मैं दीदी से पूछ रही थी इस एरिया के बारे में। दीदी अच्छा एक बात बताओ, मतलब इंग्लिश में तो यहाँ अमृत लिखा हुआ है और हिंदी में ये अमृत है, तो हम क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको, अमृत या अमृत। तो दीदी बोले अब मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है। क्योंकि मैं ये चीज़ को नोटिस की ना कि एक जगह इंग्लिश में AMRUT अमृत लिखा था, एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो बोर्ड बना हुआ है ना उस पर अमृत लिखा हुआ है, तो अब हिंदी में तो हम अमृत ही पढ़ेंगे, पर पता नहीं क्यों लोग उसे इंग्लिश में अमृत बोल रहे थे, तो मैं नहीं समझ पाई। बट मैं कहा चलो छोड़ो, इन लोग का अपना कुछ होगा, मुझे क्या मतलब भाई, मुझे तो बस पढ़ने में आया अमृत अमृत, मैंने दो पढ़ी। फिर चलिए, आप लोग अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो लोग बोकारो से होंगे, जो लोग इस अमृत पार्क गए हों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, सी यू गाइज।